तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 116 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ाई वैंग जो होता है उसे रूल्स के बारे में पता चलता है और उसे वहां पर सब कुछ पता चलता है कि आखिर फाइनल राउंड में उसका टेस्ट है क्या। तो हमारा ज़ाई वैंग वहां पर सोच रहा होता है मून बियोंग और रोग के बारे में, जबकि उसका जो लिटिल रोग होता है वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो, ये लोग कौन है। तो उसे बताता है कि जब तुम उनसे मिलोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर साथ उसे कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर रोग की तरह ही दिखाई देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर लिटिल रोग इसीलिए कह रहा हूँ। साथ ही वहां पर दरवाजा खुलता है। जब दरवाजा खुलता है तो एंजल जनरल जो होती है वहां पर अंदर आती है। तो जनरल अंदर आने के बाद से कहते हैं कि अच्छा ठीक है अब तुम अंदर जा सकते हो। तुम्हारा ज़ाई वैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अंदर क्यों जाऊंगा। जनरल उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अंदर जाओ, क्वीन कार्विया तुम्हें अपने रूम में बुला रही है, आज रात तुम उसके रूम में रहोगे। तुम्हारा ज़ाई वैंग उसे ना कर रहा था। तो जनरल कहती है कि मुझे लगता है किसी यहाँ पर पता है किसे किस लिए क्वीन बुला रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह की नौटंकी क्यों कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में से नहीं पता कि क्वीन कार्विया से आज रात अपने रूम में क्यों बुला रही है। कि वहां ज़ाई वैंग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सोच रहा था कि मैं सारी जिंदगी यहाँ पर एक नवाब की तरह जिंदगी गुजारी है, क्योंकि मैं एक यंग मास्टर था सेकंड बड़ी फैमिली का, ली कंट्री की। मुझे पता है कि मेरे पास हर वक्त नौकर रहते थे। जब मैं रात के वक्त सोता था तब भी यहाँ पर मेरे पास नौकर थे जो कि मुझे पूरी रात वहां पर पंखा झोलते थे। इसी वजह से मुझे लगता है कि क्वीन कार्विया भी यही चाहती है। तो हमारा जो ज़ाई वैंग होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम चाहते हो कि मैं पूरी रात उसे जाकर पंखा झोलता रहूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जनरल उसे कहती है लगता है कि तुम्हें यहाँ पर गलत फहमी हो गई। और साथ ही वहां पर शर्माते हुए कहती है आज रात तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग की रात है, इसलिए जाओ जल्दी से क्वीन कार्विया के रूम में चले जाओ। तो हमारा जो ज़ाई वैंग होता है उसे कहता है कि नहीं मुझे ऐसी ब्लेसिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कोई मजदूर दिखाई देता हूँ, मैं कोई नौकर नहीं हूँ जो यहाँ पर पूरी रात से पंखा झोलता रहूं। तो क्वीन उसे कहती है जनरल उसे कहती है बकवास बंद करो, जल्दी से अंदर चले जाओ। और इसी के साथ ही उसे धक्का देना शुरू कर देती है और कहती है कि अब चुपचाप अंदर चले जाओ, अंदर जाने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हें वहां पर जाकर करना क्या है। ज़ाई वैंग जो होता है लिटिल रोग को भी अपने साथ ले लेता है और कहता है कि चलो लिटिल रोग चलो अंदर चलते हैं। जबकि जनरल उसे कहता है कि इसे यहीं पर छोड़कर जाओ, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, आज रात सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की होने वाली है और तुम यहाँ पर इस छोटे क्रीचर को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हो, इसे बाहर ही छोड़कर जाओ, पूरी रात मैं इसका ध्यान रखूंगी। तुम्हारा ज़ाई वैंग उसे कहता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं पूरी रात अकेले वहां पर उसे पंखा झोलता रहूंगा और मेरे साथ बात करने के लिए भी कोई ना हो। फिर साथ ही वो लिटिल रोग से कहता है कि लिटिल रोग अच्छा ठीक है तुम यहीं पर इसके पास ही रुको, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं उसे जाकर ना करके आता हूँ। और इसी के साथ हमारा रोग अंदर चला जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है। तो जब हमारा रोग अंदर आता है तो वहां पर उसे दिखाई देता है कि वहां पर काफी सारे अजीब से जानवर होते हैं, यानी कि बहुत सी मिस्टीरियस बीस्ट उसने वहां पर अंदर पाल रखे होते हैं जो उसके पालतू होते हैं। फिर साथ उसे वहां पर सामने बेड के ऊपर से आवाज आती है, वो उसे कहती है कि जाओ भाई अंदर आ जाओ। हमारा ज़ाई वैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मुझे ये पपी वाला नाम नहीं चाहिए, मेरा नाम ज़ाई वैंग है। तो वो उसे कहते हैं कि जो भी हो तुम्हारा नाम जो भी हो, बिस्तर के ऊपर नाम नहीं सुन देखे जाते, चलो जल्दी से यहाँ पर अंदर आ जाओ, मैं यहाँ पर कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर पर्दे के अंदर से अपना हाथ निकालती है और उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें देखते ही तुम्हारे प्यार में पागल हो गई थी, क्योंकि तुम्हारे बाल बिल्कुल मेरे जैसे हैं और तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी हैं, तुम बिल्कुल हमारे एंजल रेस की तरह ही दिखाई देते हो। हालांकि तुम एक लोली इंसान हो, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर आज तुम्हें एक स्पेशल ट्रीट देने वाली हूँ। आज से पहले मैंने कभी किसी इंसान को अपने बिस्तर पर आने की इजाजत नहीं दी, चलो जल्दी से आ जाओ। तुम्हारा ज़ाई वैंग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं पूरी रात यहाँ पर तुम्हें पंखा झोलता रहूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं तुम्हें मना करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो प्रिंसेस भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और साथ ही हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हारा तो वाकई में दिमाग खराब हो गया है, लगता है कि तुमने पहले कभी नहीं किया। और साथ ही वो उसकी जंजीर को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और उसे कहती है कि चलो जल्दी से ऊपर आ जाओ और उसे वहां पर बिस्तर के ऊपर गिरा देती है। तुम्हारा ज़ाई वैंग कहता है पागल औरत, तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। और इसी के साथ ही उसे कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ, बल्कि जाओ जल्दी से जाकर शावर लेकर आओ और उसके बाद बाकी तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। जब किसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाता है कि लिटिल रोग और जनरल दोनों दीवार के साथ कान लगाकर सुन रहे होते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। और यहीं पर से दूसरी तरफ हमारे रोग का सीन दिखाता है कि हमारा रोग जो होता है वो उसी गांव में होता है, बेहोश हो चुका होता है। तो जब वो सोकर उठता है तो वो कहता है कि मुझे अचानक से यहाँ पर एक अजीब सा सपना आया, मैंने यहाँ पर ज़ाई वैंग को देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे ज़ाई वैंग बहुत बड़ी मुश्किल में है। तो उसकी पोकेमोन ज़ाओडाई जो होती है उसे कहती है क्या हो गया तुम्हें, यहाँ पर क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों से तुम यहाँ पर कोमा में थे और अब तुम फाइनली यहाँ पर होश में आ ही गए हो, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है। तो उसे टॉवल देती है ताकि उसे अपना पसीना पहुंच सके। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर ज़ाई वैंग को देखा, ज़ाई वैंग किसी बहुत ही बड़े खतरे में है और मुझे जल्दी से जल्दी जाकर उसे बचाना होगा, मुझे ऐसा लगा। तो निका भी वहीं पर खड़ी होती है। तो निका उसे कहती है कि फाइनली तुम्हें होश आ ही गई, मेरे फादर जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ बात करना चाहते हैं, इसी वजह से वो तुमसे मिलना चाहते हैं और साथ ही चांपा के भी बहुत सारे सवाल है जो वो तुमसे पूछना चाहती हैं। तुम्हारा रोग कहता है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था, जब वो चांपा जो थी वहां पर मेरा भविष्य देखने की कोशिश कर रही थी, मैं वहां पर से बेहोश हो गया। निका उसे कहती है क्या तुम्हें बेहोश होने से पहले का कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं है। अभी उस बुढ़ी औरत से बहुत सारे सवाल पूछने हैं कि आखिर उसने मेरे साथ
किया क्या और उसने मेरे फ्यूचर में क्या देखा है। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि पहले यहाँ पर जो कपड़े पहन लो, हमारे गाँव के कपड़े तुम्हारे लिए है, पहले इनको पहनो और फिर बाहर आना। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि मैं बाहर तुम्हारा वेस्ट कर रही हूँ, और बाहर जाकर वेट करना शुरू कर देती है। जब वो वेट कर रही होती है तो इसी के साथ लेडी चांपा की बात याद आती है कि लेडी चांपा ने उसे कहा था कि जितना हो सके हमें इस लड़के के साथ देना होगा, इस लड़के की मदद करनी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक ये लड़का और इसके साथ दो लड़के हैं जिनकी किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। ये हमारे लिए यहाँ पर उम्मीद की किरण है, ये एंड स्पिरिट क्लैन को उनके कर्ज से आजादी देंगे। मोनिका कहती है लेकिन जब मैं पहली बार इस लड़के से मिली थी उस वक्त तो मुझे ये बिल्कुल एक बेवकूफ सा टेस्टर लगा था, लेकिन जब लेडी चांपा ने जहाँ पर इसकी काफी ज्यादा तारीफें की हैं और जहाँ पर इसका भविष्य देखने के बाद वो बहुत सा हैरान थी और खुद भी यहाँ पर बुरी तरह जख्मी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो अजीब जरूर है, यानी कि ये हो सकता है कि हमारे लिए उम्मीद की किरण हो। और इसी के साथ ही ज़ाई वेंग कहता है चलो फिर चलते हैं, तुम्हारे डैड से मिलते हैं। और जैसे हमारा रोग जो होता है वहां पर से बाहर निकलता है तो रोग उसके कपड़े पहनकर आता है, यानी उनके गांव के कपड़े पहनकर बाहर आता है, तो उसे देखती वो भी शर्माना शुरू कर देती है क्योंकि हमारा रोग बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें चीफ के तब्बू का दिखाया जाता है, तो जैसे हमारा जो रोग होता है वहां पर आता है तो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उसने यहाँ पर उनके गाँव के कपड़े पहने होते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर इस क्लैन में बहुत ज्यादा कमाल के लग रहे हो, सॉरी इन कपड़ों में बहुत ज्यादा कमाल के लग रहे हो। तो क्लैन लीडर जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि ब्रदर रोग मैं यहाँ पर एंड स्पिरिट क्लैन के अपने उसी विलेज में तुम्हें वेलकम कहता हूँ। जबकि मां रोग डायरेक्टली उससे सवाल पूछता है और कहता है कि बताओ कि उस वक्त क्या हुआ था, लेडी चांपा ने मेरे साथ क्या किया और मैं बेहोश क्यों हो गया था। जबकि निका अपने डैड के सामने घुटने टेक देती है और कहती है कि हमारे गांव में अगर तुम यहाँ पर विलेज चीफ से मिल रही हो तो उसके सामने तुम्हें घुटने टेक कर पहले उसे ग्रीट करना चाहिए। उसके फादर उसे कहते हैं कि नहीं इसे रहने दो, हमारी उम्मीद की किरण है, यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने घुटने टेके, लेकिन मां रोग उसके सामने घुटने टेक देता है और उसे कहता है कि जैसे यहाँ के लोग करते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, सारे के सारे रिवाजों का मान करता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ। तो ये देखने के बाद निका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे उसी विलेज में यहाँ पर इन सारी परंपराओं को बहुत ज्यादा माना जाता है। जबकि हमारी रोग की जावडाई उसे कहती है कि जो तुमने बहुत अच्छा किया कि जो तुमने इसके सामने घुटने टेके, क्योंकि एंड स्पिरिट क्लैन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 3 किस्म की जो रेसेस है उनमें से सबसे लो लेवल की रेस जो है वो एंड स्पिरिट क्लैन है और एंड स्पिरिट क्लैन के लोगों को कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, कोई इनकी इज्जत नहीं करता। अगर कोई इनको रिस्पेक्ट देता है तो ये उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये तुमने अच्छा किया इसके सामने घुटने टेक कर। विलेज चीफ जो होते हैं हमारे रोग से कहते हैं कि ब्रदर रोग हम लोग जहाँ पर तुम्हें कुछ चीजों के बारे में बताना चाहते हैं। लेडी चांपा से कहते हैं कि सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे रेस के बारे में पता होना चाहिए। रोग उसे कहता है कि तो फिर जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर मुझे क्या बताना चाहती हो, मैं यहाँ पर सुनने को तैयार हूँ, बताओ कि उस वक्त क्या हुआ था जब तुम मेरा भविष्य देख रही थी। तो वो उसे कहती है कि जब यहाँ पर मैं तुम्हारा भविष्य देख रही थी वो तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज से 3 साल पहले मैं यहाँ पर भविष्य देखने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं देख सकूं कि हमारे एंड स्पिरिट क्लैन की ये सफरिंग्स कब खत्म होगी, हम लोग यहाँ पर से कब बाहर निकल पाएंगे और हमारे ऊपर जो कर्ज है वो कब खत्म हो पाएगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दिया कोई ऐसा है जो यहाँ पर आने वाला है, मुझे दिखाई दिया कि कोई उम्मीद की किरण बनकर यहाँ पर आएगा और आकर एंड स्पिरिट क्लैन की सारी सफरिंग्स को खत्म कर देगा और यहाँ पर गार्ड्स की पनिशमेंट से हमें बचाएगा। जब तुम यहाँ पर आ जाओ तुम्हें परखने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी किस्मत जो है वो सिर्फ उम्मीद की किरण नहीं है बल्कि तुम्हारी किस्मत में यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 116 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होने वाला है।